IBN 7 हौसला है। भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है गणतंत्र दिवस। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर बराक ओबामा भारत आ रहे हैं। पहली बार अपने कार्यकाल में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बार भारत आएगा। बराक ओबामा इससे पहले साल 2010 में भारत के दौरे पर आए थे। पहली बार भारत दौरे के लिए टूट सकती है अमेरिका की बड़ी परंपरा। हर साल लगभग इसी वक्त अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच देते हैं, जिसे इस बार भारत दौरे के लिए टाला जा सकता है। पहली बार अमेरिका ने राष्ट्रपति की भारत यात्रा को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा। मोदी का न्योता स्वीकार करने के बाद ओबामा ने पाकिस्तानी पीएम को फोन किया, लेकिन ये कहने के लिए नहीं कि वो कभी पाकिस्तान आ सकते हैं, बल्कि ये कहने के लिए कि पाकिस्तान को खुद को सुधारने की जरूरत है। पहली बार अमेरिका खुलकर दे रहा है भारत से नजदीकी का पैगाम। लंबे वक्त तक पाकिस्तान के करीब रहा अमेरिका अब खुलेआम भारत से नजदीकी का संदेश देने लगा है, जो बदलते रिश्तों की कहानी कह रहा है। सितंबर में मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के नेताओं का मार्टिन लूथर किंग के स्मारक में अकेले टहलना रिश्तों के बदल जाने का संकेत था। दूसरी बार दोनों नेता आसियान में मिले तो ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा। G20 की बैठक में दोनों देशों ने WTO में फंसे सब्सिडी पेच को सुलझाया। ये बातें प्रतीक हैं भारत अमेरिकी रिश्ते के सही मायने में द्विपक्षीय हो जाने की। सुपर पावर अमेरिका अब भारत से किसी भी और देश की तरह बर्ताव न कर बराबरी के साझीदार के तौर पर देखने लगा है। ये इतिहास बदलने की बेकरारी दिखा रहा है, जिसका संदेश है मोदी और ओबामा नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 सम्मेलन में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंच चुके हैं। सबकी दिलचस्पी इसमें है कि क्या उनकी नवाज शरीफ से किसी तरह की बात होगी। माना जा रहा है कि इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी बहुत साफ सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सोच को साकार करने के लिए उन्होंने कूटनीति की बिसात पर शतरंजी चालें बिछाई हैं। एक वक्त अमेरिका के बल पर अकड़ा रहता था पाकिस्तान, लेकिन अब ओबामा के साथ मिलकर मोदी लिख रहे हैं रिश्तों की वो इबारत जहां दोनों देश बराबर के साझेदार नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा को मिले कम ही वक्त हुआ है, लेकिन दोस्त बनाने में माहिर मोदी कैसे सबको मुरीद बना लेते हैं, गवाह ये तस्वीरें हैं। ओबामा जब मोदी को मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर ले गए थे, तब दोनों नेता अकेले थे। प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाले फॉरेन सर्विस के अफसरान भी नहीं थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भारत अब अमेरिका के साथ बराबरी का रिश्ता बनाना चाहता है। अमेरिका बदले हालात को समझ और स्वीकार चुका है। सितंबर में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा 6 दशक से अनिश्चितता, खट्टे मीठे ऊंचे नीचे के जंजाल में फंसे दोनों देशों के रिश्ते को बराबरी के मुकाम पर ले आया है। अब दोनों देशों को एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की जरूरत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकी राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना। A letter was sent in writing formalizing that invitation. We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US President for a Republic Day as the chief guest. गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का न्योता स्वीकार करने के साथ ही ओबामा ने रिश्तों में आई नई परिपक्वता को बयान करने के लिए प्रतीकों के जरिए कई पैगाम दिए हैं। पहला पैगाम यह है कि अमेरिका भारत से अपने रिश्ते को पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग करके देखने के लिए तैयार है। 1959 में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया।
तब आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तब से लेकर जिमी कार्टर, निक्सन, क्लिंटन, जॉर्ज बुश तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा के साथ पाकिस्तान यात्रा भी हुई। हालांकि 2010 में भी भारत यात्रा के दौरान ओबामा पाकिस्तान नहीं गए थे, लेकिन दौरे का वादा किया था। बाद में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को खोजकर मार गिराने के बाद ओबामा ने दौरा टाल दिया। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। ओबामा ने नवाज शरीफ से बात जरूर की है, लेकिन भविष्य में किसी भी दौरे के लिए वहां हालात सामान्य होने की शर्त भी लगा दी। ओढोई ने ये सोचा है और ओढोई ने और भी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे पहले बार प्रधानमंत्री के बनने के दिन ही उन्होंने सारे नेबर्स को बुला रखा था। फिर जो उन्होंने जापान के साथ किया है, उन्होंने जो म्यांमार से भी किया है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कोशिश की थी, मैं तो पाकिस्तान ने उसका उल्टा जवाब दिया। मगर चीन के साथ भी बिल्कुल देखिए कितना उन्होंने इनिशिएटिव लिया था अहमदाबाद में। तो ये तो उन्होंने लीडरशिप बहुत दिखाई है। बराबरी के रिश्ते को लेकर ओबामा का दूसरा बड़ा कदम बिना वाजिब दस्तावेज अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को 3 साल का वर्क परमिट देने का ऐलान रहा। इस ऐलान का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका में रह रहे भारतीयों को ही मिलेगा। ओबामा का ये ऐलान भारतवंशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा ऑन अराइवल के फैसले जैसा ही है, जिसका ऐलान उन्होंने मेडिसन स्क्वायर की स्पीच में किया था। जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं, उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है। अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। मोदी ने इसी अमेरिका दौरे में संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में कहा था कि अब प्रभावशाली देशों के छोटे छोटे ग्रुप की जगह जी ऑल की जरूरत है। पुराने हालात में अमेरिका भारतीय नेताओं के ऐसे बोल को पसंद नहीं करता था, लेकिन मौजूदा दौर में उसने मोदी के जी ऑल वाले बयान का स्वागत किया। भारत ने भी अमेरिका के दोस्ताना रवैये का जवाब दोनों देशों के लिए फायदेमंद फैसलों से देना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में G20 की बैठक में भारत के ऐतराज की वजह से WTO में फंसे सब्सिडी के पेच को फिलहाल के लिए सुलझा लिया गया है। अब सब्सिडी के मुद्दे पर WTO का नियम लागू नहीं होगा, जो सब्सिडी को कृषि उत्पाद की कुल लागत की 10% तक रखने की हिदायत देता है। अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, इसका नुकसान भारत के कपास किसानों को उठाना पड़ता है। अगर अमेरिका भारत के लिए जरूरी है तो भारत भी अमेरिका के लिए उतना ही जरूरी है। चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के हक में है। भारत के बड़े बाजार की जरूरत दुनिया के हर देश को है और बदले में भारत को नई तकनीक, परमाणु ईंधन और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग चाहिए। दोनों की जरूरत के मद्देनजर ही मोदी और ओबामा मिलकर दोस्ती की नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7। अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति है। कहते हैं कि वो घाटे का सौदा नहीं करता। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका को भारत का बाजार चाहिए, लेकिन अब भारत भी बराबरी के मंच पर है। लिहाजा मोदी रिश्तों को उस डगर पर ले जा रहे हैं जहां नई साझेदारी का फायदा दोनों देशों को मिले और इसमें पाकिस्तान फैक्टर की कोई जगह ना हो। दो मुल्कों के ताल्लुकात में नेताओं के निजी रिश्ते भी बड़ा किरदार निभाते हैं। कई बार हाथ मिलते ही इतिहास बन जाता है और कई बार सिर्फ हाथ मिलते हैं दूरी बढ़ जाती है। मोदी और ओबामा पहली बार सितंबर में मिले थे। अब रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ आए थे, लेकिन कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बातचीत की पाकिस्तान की जिद के चलते अगस्त में सचिव स्तर की वार्ता टूट गई। लेकिन मोदी भी कूटनीति के कौटल्य हैं। नए दौर में उन्होंने कुछ इस अंदाज में ओबामा को साथ मिलाया है कि शरीफ खुद को अलग थलग महसूस करने लगे हैं। फोन पर ओबामा के सामने कश्मीर राग अलापना भी शरीफ के काम नहीं आया है। प्रेसिडेंट ओबामा और अमेरिका के मन में कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है, टेररिज्म के मुतालिक, लॉ एंड ऑर्डर के मुतालिक, एक्टिविटीज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स
फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स, इन सब चीज़ों पे कंसर्न्स अमेरिका के भी हैं और भारत के भी हैं। तो ज़रूर जो अमेरिका के मन में था उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। सितंबर में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भी शरीफ ने कश्मीर राग ही गाया, लेकिन अगले ही दिन अपने 33 मिनट के भाषण में मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान के दोगलेपन को बेपर्दा किया, बल्कि आतंक पर पश्चिमी मुल्कों की सोच को भी आड़े हाथों लिया, जो अमेरिका के लिए भी बड़ा पैगाम था। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं, और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। शरीफ से टेलीफोन पर हुई बातचीत में ओबामा ने जैसे बेरुखी दिखाई है, उससे लगता है कि अब वो भी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि आतंकवाद पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। कश्मीर और आतंक के मुद्दे पर अमेरिका अब पाकिस्तान की बहानेबाजी और झांसे में आने को तैयार नहीं दिखता है। भारत की कीमत पर तो ये अब कतई नहीं होने वाला है। मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त भारत अमेरिका ने पहली बार चले साथ साथ फॉरवर्ड टुगेदर वी गो नाम से विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि दोनों देश 21वीं सदी में परिवर्तनकारी भरोसेमंद साझेदारी की तरफ बढ़ेंगे, आतंकी खतरों, हथियारों के प्रसार रोकने के लिए लंबी रणनीतिक साझेदारी करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट में पर्यावरण, प्रदूषण की चिंता, अंतरिक्ष सहयोग की बात भी थी। We have the kind of strategic partnership that is focused on a wide variety of areas, and whether it's security and counterterrorism, or strengthening the economy, or a host of other regional issues, that there is a broad framework where India and the U.S. work closely together to advance our shared interests. जाहिर है दोस्ती के इस नए मुकाम में अब पाकिस्तान बहुत पीछे छूट चुका है। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत से अमेरिका जबरदस्त तरीके से सहयोग आगे बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि उसे मोदी का सबका साथ सबका विकास का पैगाम भी समझ आने लगा है। The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. आतंक से निपटने के लिए दोनों देश कमर कस चुके हैं, लेकिन आगे चलकर व्यापारिक रिश्ते ही दोनों देशों के बीच टिकाऊ सीमेंट का काम करने वाले हैं। अमेरिका के पास उच्च तकनीक है तो भारत के पास बड़ा बाजार और उतनी बड़ी तादाद में प्रशिक्षित पेशेवरों की फौज है। मोदी के मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ भी अब अमेरिका तालमेल बैठाने लगा है, जिसका बड़ा सबूत रक्षा उद्योग के मामलों में बढ़ता सहयोग है। भारत को भी ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे तरफ से भी भारत अमेरिका में टेक्नोलॉजी है, डिफेंस कोऑपरेशन है, President Obama has supported India's joining as permanent member of Security Council. ये सब बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हुई हैं जिससे एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। भारत ने पिछले ही हफ्ते 15,750 करोड़ रुपए की लागत से अमेरिका से 814 तोप खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। ऐसे कई भारी भरकम सौदे बातचीत के स्तर पर हैं, जिनको हरी झंडी मिलने का इंतजार अमेरिका भी कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बराबरी के स्तर पर बन रहे रिश्तों के बीच पाकिस्तान और उसकी कश्मीर कूटनीति बहुत पीछे छूट चुके हैं। हालांकि चीन के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे लेकर भारत और अमेरिका दोनों की अपनी अपनी चिंताएं हैं। अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए चीन के मद्देनजर किस तरफ जा रहे हैं भारत अमेरिका संबंध। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच बराबरी के स्तर पर बनते रिश्तों की नई कहानी की। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के पीछे सिर्फ व्यापारिक हित ही नहीं है, रणनीतिक साझेदारी की नई दास्तां भी लिखी जा रही है, जिसके केंद्र में चीन भी है। वहीं भारत इस साझेदारी के जरिए कुछ और देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करना चाहता है।
जनवरी में बराक ओबामा के भारत आने से पहले दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भारत आना है। सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। अमेरिका की तरह चीन भी अपने फलते फूलते उद्योग के लिए बड़े बाजार की खोज में भारत आया, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका के बरक्स वो भारत से कोई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी का इरादा नहीं रखता। हकीकत यह है कि दोनों देशों में बहुत पुराना सीमा विवाद है। दोनों देश एक जंग भी लड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल व्यापारिक रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। इस बाजार के लिए चीन से लेकर जापान और रूस से लेकर अमेरिका तक भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि बड़ा बाजार होने के बावजूद पिछले कुछ साल से भारत इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में आई इस गर्माहट की कई सारी वजह है। भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये अमेरिका समेत सभी मुल्क समझते हैं। लेकिन इन सभी वजहों के बावजूद जो वजह सबसे ज्यादा अहम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बड़े बाजार के रुतबे को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के बरक्स अमेरिका सिर्फ बाजार की वजह से ही भारत के करीब नहीं आया है। चीन की बढ़ती व्यापारिक और सैन्य ताकत की काट के लिए एशिया में वो भारत के रूप में बड़ा साझेदार भी तलाश रहा है। लेकिन मोदी ओबामा से हाथ मिला रहे हैं तो शी जिनपिंग को भी उनके कद के मुताबिक अहमियत दे रहे हैं। इंडिया को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और पिछले कुछ सालों से तो उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो हमें माइनर पावर भी समझने लगे थे। हाँ, उन्होंने 3-4 बार डायलॉग शुरू किया है, मगर आपने देखा होगा कि जब हमें अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की उम्मीद और मौका मिलता है तब चाइना ज़्यादा भी फिक्र करने लगता है। तो इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग से मसलों का हल नहीं निकलता। मेक इन इंडिया से लेकर भारत की तरक्की की जिन योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है उसके लिए भी सीमाओं पर लंबे वक्त तक शांति की जरूरत है। लिहाजा अमेरिका से गहरे ताल्लुकात चीन के आक्रामक इरादों की काट की तरह हैं। साल 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी था, लेकिन उसने इस हैसियत का इस्तेमाल हथियार सौदों के मनमाफिक दाम वसूलने और 5वीं पीढ़ी के विमान जैसी तकनीक देने में आनाकानी करने में किया। ओबामा को गणतंत्र दिवस का न्योता भेजकर मोदी ने रूस को भी संदेश दिया है कि शक्तिशाली देश के तौर पर भारत के पास रूस अकेला विकल्प नहीं है।